Hello everyone, in this video we are going to read the second unit of 7th chapter, that is Glimpses of India। और इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कुर्ग वैली के बारे में, जो कि फेमस है अपने कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए, रेन फॉरेस्ट्स के लिए और स्पाइसेस मसालों के लिए। Midway between Mysore and the coastal town of Bangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। ऐसा माना जाता है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच में एक ऐसा प्लेस है जो कि शायद स्वर्ग से खिसक कर ड्रिफ्ट होकर के यहाँ आकर बस गया हो। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। अब ये जो टुकड़ा है स्वर्ग का जो धरती तक आया है, यहाँ पे कौन लोग रहते हैं, ये प्लेस इनहैबिटेड है किन लोगों के द्वारा? सो मार्शियल मैन मतलब बहादुर मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। कुर्ग और कोदगु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस। कुर्ग, जिसे कि कोदगु नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटका के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है और यहाँ के एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मतलब ऐसे रेन फॉरेस्ट जो सदाबहार हों, जहाँ पर पत्तियाँ सालों भर हरी भरी रहती हैं, स्पाइसेस और कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए जाना जाता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो हैं वो इस जिले का 30% एरिया कवर अप करते हैं। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पावर्स एनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। हालांकि मानसून के सीज़न में यहाँ इतनी बारिश होती है कि विजिटर्स नहीं आ पाएँ। इट पावर्स एनफ मतलब इतनी बारिश तो होती है कि विजिटर्स नहीं घूम पाते हैं। जो बेस्ट टाइम है यहाँ घूमने का, दैट इज़ फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, मतलब सितंबर से लेकर मार्च तक यहाँ पर घूमने का बेस्ट सीज़न, बेस्ट वेदर माना जाता है। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। अच्छी खासी बारिश होती है लेकिन वेदर परफेक्ट होता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इन्वाइगरेटिंग कॉफ़ी, और हवा में कॉफ़ी की एक गंध फैली होती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। प्राइम कॉर्नर्स में आप देख सकते हो पेड़ के नीचे कॉफ़ी के स्टेट्स और बड़े बड़े कॉलोनियल बंगलोज जो कि ब्रिटिश ने, पोर्टुगीज़ ने बनाया था, तो वो यहाँ पे पाए जा सकते हैं। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। अब कुर्ग के लोग कहाँ से आए हैं, तो ऐसा माना जाता है कि या तो वो ग्रीक है या तो वो अरेबिक है। एक स्टोरी के अनुसार अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग। अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो साउथ की तरफ बढ़ती गई और इस कोस्ट तक पहुंची, और यहाँ से उनका लौट पाना इम्प्रैक्टिकल हो गया, मतलब काफ़ी मुश्किल था इंडिया के इतने रिमोट एरिया तक पहुँचने के बाद वापस जा पाना। तो ये लोग यहीं बस गए और these people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream। इनका जो रहन सहन है वो हिंदू मेन स्ट्रीम से अलग है। और वो रही बात अरब ओरिजिन की, तो वो इनके कपड़ों से, इनका जो कपड़ा है, यू कैन सी जो कपड़ा पहनते हैं, इट रिजेंबल्स द टाइप ऑफ क्लोथ्स वर्न बाय अरब्स। लॉन्ग ब्लैक कोट विद एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वर्न बाय द कोदवूज नोन एज कुफिया। इट रिजेंबल्स द कुफिया वर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। अभी कुर्गी लोग जो हैं ये लोग काफ़ी हॉस्पिटेबल होते हैं, काफ़ी आदर सत्कार देने वाले होते हैं और ये हमेशा ही तैयार रहते हैं कि आपको अपने सन्स और फादर्स की बहादुरी भरी कहानियाँ सुनाते रहें। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी। कुर्ग रेजिमेंट भी है इंडियन आर्मी में, जो कि सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड इंडियन आर्मीज़ के रेजिमेंट्स में से माना जाता है। और जो इंडिया के जो फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी थे जनरल करियप्पा, वो भी कुर्गी थे। आज भी ये जो कुर्गी हैं, जो कोदवूज हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें की परमिशन है कि वो बिना किसी लाइसेंस के फायर आर्म्स जैसे गन, रिवॉल्वर अपने साथ कैरी कर सकें। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट्स ऑफ कुर्ग। अब कावेरी रिवर, ये जो कुर्ग वैली है वो कावेरी रिवर के आसपास बसा है, तो जो कावेरी रिवर है उसे वाटर भी कहाँ से मिलता है, तो हिल्स और कुर्ग के फॉरेस्ट्स। महाशीर एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है जो कि यहाँ के पानी में अबंडेंट में पाई जाती है, अबंडेंस में पाई जाती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच।
किंगफिशर इनको पकड़ने को आती हैं, जबकि स्क्विरल्स, लंगूर्स ड्रॉप देयर पार्शियली ईटन फ्रूट ऑफ द मिस्चीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट ऑफ क्लियर वाटर। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बेथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। एलिफेंट्स को पालने वाले जो माउथ्स होते हैं उनको भी देखा जा सकता है अपने एलिफेंट्स के साथ यहाँ के वाटर को एंजॉय करते हैं। The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain biking. ये सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है। Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. और walking trails तो यहाँ के ट्रैकर्स के लिए एक मस्ट है, मतलब उन्हें करना ही करना है। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। अब इन बहादुर लोग, विमेन, उनके डिसेंट्स के बारे में बात करते करते हम आ चुके हैं बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाइज तक। तो ये भी आपका साथ देने के लिए यहाँ पे हमेशा ही तैयार है। मकाउज, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोडीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। वो कहते हैं कि जब आप इन फॉरेस्ट में घूम रहे हो तो हो सकता है कि आप देखो कि पेड़ के ऊपर से, ट्री कैनोपी से बर्ड्स हों, मकाउज हों, मालाबार स्क्विरल्स हों, लंगूर्स हों, ये आपको देख रहे हों। हालांकि नरेटर कहता है कि वो खुद वाइल्ड एलिफेंट से बच करके निकलना चाहता है। तो क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। जो ब्रह्मगिरी हिल्स है वहाँ से आपको एक बहुत ही पैनोरामिक व्यू, मतलब मल्टी कलर डाइवर्स व्यू मिलता है पूरे कुर्ग वैली का। A walk across the rope bridge leads to 64 acres land of निसाग्र धाम। यहीं पे रोप ब्रिज पार करके आप निसाग्र धाम नाम की जगह पे जा सकते हैं। एक आइलैंड है 64 एकर्स में फैला हुआ। Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakuppe is a bonus। अब निसाग्र धाम जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क का प्लेस है। वहाँ से अगर आप बढ़ते हो तो बाइलाकुप्पू की तरफ बढ़ते हो। द मॉन्क्स इन रेड, ऑक्रे एंड येलो रोब्स आर अमंग्स द मेनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। तो यहाँ पे ये भी रह रहा है कि एक तरफ जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं तो एक बाइलाकुप्पू नाम के प्लेस पे भी आप देख सकते हो मॉन्क्स शांति की तलाश में यहाँ पर आकर के इन अ प्लेस विच इज़ कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो कि भारत का हार्ट है, जो भारत का दिल है, कुर्ग में। वहाँ पे आप इनको भी देख सकते हो। एंड इन दिस फैक्ट फाइल यू कैन सी द डिस्टेंस, द नो अबाउट्स ऑफ द सिटी फ्रॉम द लोकल डिस्ट्रिक्ट्स। So that is all about this section. Now in the next section we will talk about the tea gardens of Assam. That is all for today's video. Thank you. Stay safe and enjoy.